ऊपर की तरफ डीजल फिल्टर है और नीचे की तरफ वाटर सेपरेटर दे रखा है। बात करते हैं इसके सर्विस अंतराल, कीमत और वारंटी की। तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, मेसी फर्गूसन की तरफ से आने वाले मेसी 246 मॉडल जो डायनाट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है, मेसी समय समय पर अपने ट्रैक्टरों के अंदर बदलाव करती रहती है और नई नई सीरीज लॉन्च करती रहती है। मेसी ने अपने ट्रैक्टरों के अंदर एक डायनाट्रैक सीरीज निकाली है जिसके अंदर इसकी हाइट को और लेंथ को बढ़ा दिया है और जो प्लेटफॉर्म है उसको फ्लैट कर दिया है। डायनाट्रैक सीरीज के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए हैं कंपनी ने। और डायनाट्रैक का यह ट्रैक्टर मेसी फर्गूसन 246 फोर व्हील ड्राइव और शटल गियर के साथ में आ चुका है। 50 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर लेने की सोच रहे किसान भाई आजकल वो चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि 50 हॉर्स पावर से बड़े जो ट्रैक्टर हैं वो भारतीय नियमों के अनुसार अब सभी कंपनियों ने CRDI कर दिए गए हैं। और CRDI तकनीक जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटिंग है, किसान भाइयों को समझ में नहीं आती है और उनका मेंटेनेंस का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और किसान भाइयों को वह चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो बचते हैं। और अब किसान भाई 40 से 50 हॉर्स पावर की जो कैटेगरी है इसके अंदर 4x4 ट्रैक्टर लेने की ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जो 4x4 ट्रैक्टर है 40 से 50 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर वो उतना ही काम करके देते हैं जितना कि एक 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर का करके देते हैं। इससे ये फायदा हो गया कि 50 हॉर्स पावर से नीचे के जो ट्रैक्टर हैं वो CRDI नहीं है, वो पहले की तकनीक में आ रहे हैं, उनका जो मेंटेनेंस है ज़्यादा नहीं है, रख रखाव कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए किसान भाई 4x4 ट्रैक्टर की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों के लिए मेसी फर्गूसन ने 246 ट्रैक्टर जो कि डायनाट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है इसको 4x4 निकाला है। 4 व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर आता है शटल गियर के अंदर। जो किसान भाई 60 हॉर्स पावर कैटेगरी का अंदर का ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं वो ये 46 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर जो ट्रैक्टर आ रहा है 246, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स लोडेड कर दिया है। आपको 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, आप 46 हॉर्स पावर का मेसी का ट्रैक्टर ले सकते हैं। इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर काफी कुछ बदलाव कर दिया है, टायर साइजों के अंदर बदलाव कर दिया है, 4 व्हील ड्राइव कर दिया है, लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, तो बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए इस ट्रैक्टर के अंदर। आपको 2024 के अंदर यह ट्रैक्टर किन नए फीचर्स के साथ में देखने को मिलेगा और किन नई कीमतों के साथ में यह ट्रैक्टर आपको दिया जाएगा, सभी चीजें आपको बारीकी से बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के रिव्यू को शुरू करते हैं मेसी फर्गूसन 246 4 व्हील ड्राइव डायनाट्रैक का। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें कलर कॉम्बिनेशन की, तो यह ट्रैक्टर आपको मेसी का जाना माना कलर कॉम्बिनेशन रेड, ब्लैक और सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिलता है। सामने की तरफ अगर हम बात करें तो यह ट्रैक्टर आप चौकोर बॉडी शेप के अंदर देखने को मिलेगा। 2 बड़ी हेलोजन बल्ब के साथ में लाइटें देखने को मिलेगी बॉडी शेप के अंदर ही, जो कि पहले के जो ट्रैक्टर मॉडल आ रहे हैं उसी के अंदर यह ट्रैक्टर दिया जाता है। बॉडी शेप सेम ही है। सामने की तरफ आप मेसी फर्गूसन का लोगो देखेंगे रेड कलर के अंदर और आगे की तरफ बड़ी जाली दे रखी है रेडिएटर के अंदर आवाज आने के लिए। बड़ा हैवी ड्यूटी बम्पर, स्टाइलिश बम्पर कंपनी लगा के देती है एक छोटे हिंच के साथ में। कई बार आगे से हमें अटैच करना पड़ता है, ट्रैक्टर को फंस जाता है तो आगे की तरफ एक हिंच की सुविधा इसके अंदर दे रखी है कंपनी ने। 50 से 60 kg का इसके अंदर हैवी ड्यूटी बम्पर कंपनी लगा के देती है। किसान भाइयों, सामने के रिडक्शन की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेट एक्सल देखने को मिलता है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और इसके अंदर हैवी ड्यूटी रिडक्शन इसके अंदर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। साइड के अंदर हम बात करें तो आप देखेंगे सफेद पट्टी के ऊपर यहाँ पर 246 मेसी फर्गूसन लिखा हुआ है और इसके नीचे ही आप देखेंगे डायनाट्रैक लिखा हुआ है, क्योंकि यह डायनाट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है 4 व्हील ड्राइव के अंदर, वो चीज भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप देखेंगे साइलेंसर ब्लैक कलर के अंदर बॉडी शेप के बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा और इसको एक गार्ड के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रखी है ताकि किसान भाई का हाथ गर्म साइलेंसर पर न लगे। किसान भाइयों, रोड के ऊपर बराबर संतुलन बना रहे इसलिए आप देखेंगे इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। आधुनिक पावर स्टीयरिंग माना जाता है डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग को, यह एक अच्छा काम किया है कंपनी ने। किसान साथियों, यह ट्रैक्टर है सिंगल पीस बोनेट के साथ में देखने को मिलेगा और इसकी बॉडी है जो मेटल से बनी हुई है और आप देखेंगे इसके अंदर सामने की तरफ बड़ा रेडिएटर एल्यूमिनियम का हैवी ड्यूटी रेडिएटर देखने को मिलेगा, कूलेंट कूल्ड विद रिजर्वोयर के साथ में। और रिजर्व कूलेंट रखने के लिए इसके अंदर सेपरेट टैंक दिया गया है फाइबर से बना हुआ। अगर इसके एयर क्लीनर की बात करें तो इसके अंदर 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलेगा सामने की तरफ और इसके जस्ट नीचे ही आगे की तरफ बैटरी बॉक्स भी दिया गया है। एमरॉन की इसके अंदर बढ़िया कंपनी की बैटरी प्रोवाइड करवाती है कंपनी, जो कि एक प्रकार से वेट का काम भी करती है और सामने हवा लगने से ठंडी रहती है जिससे इसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो टैंक है डीजल का वो आप देखेंगे इसके इंजन के जस्ट ऊपर रखा गया है
जो कि मेसी के सभी ट्रैक्टरों में दिया जाता है। वैसे ही इसके अंदर टैंक बनाया गया है, इसका मेटल से बना हुआ टैंक है, 55 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। किसान साथियों, यह ट्रैक्टर बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में देखने को मिलेगा, सिंगल डीजल फिल्टर के साथ में विद वाटर सेपरेटर। आप देखेंगे कॉम्बिनेशन बनाया गया वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर का। ऊपर की तरफ डीजल फिल्टर है और नीचे की तरफ वाटर सेपरेटर दे रखा है। एक बड़ा हैवी ड्यूटी और स्टाइलिश इसके अंदर फिल्टर दिया गया है कंपनी के द्वारा। इसके जस्ट नीचे ही आप देखेंगे इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिलेगा और इसके पास में ही इंजन ऑयल गेज मीटर देखने को मिलेगा, इंजन ऑयल की मात्रा चेक करने के लिए। और यह जो पंप है आप देखेंगे बोस कंपनी का इनलाइन पंप इसके अंदर यूज किया है, जो कि मेंटेनेंस फ्री रहता है और सालों साल तक खराब नहीं होता, इसकी लाइफ लंबी रहती है। किसान भाइयों, रेडिएटर के फैन की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि कई बार अपना ट्रैक्टर है जो रिपर या तूड़ी की मशीन में चलता है तो नीचे से भूसा उठा लेता है, अपनी ओर खींच लेता है और वो पंखे में चला जाता है और पंखा खराब हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा दे रखी है, एक अच्छा काम किया कंपनी ने। जो कूड़ा वगैरह वो यहीं रह जाएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। किसान भाइयों, आप देखेंगे दूसरी तरफ भी इसको यहाँ पर गार्ड कर रखा है, अल्टरनेटर को भी यहाँ पर गार्ड कर रखा है। 12 वाट और 36 एम्पियर का इसके अंदर अल्टरनेटर दिया गया है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और इसके पास में आप देखेंगे यहाँ पर 12 वाट और 36 एम्पियर का इसके अंदर ट्रैक्टर स्टार्टर भी लगाया गया है। किसान भाइयों, इसके अंदर इंजन की बात करें तो सिम्पसन कंपनी का T3AS 325.5 F31 इंजन इसके अंदर यूज किया गया है। 46 हॉर्स पावर 2700 सीसी वाटर कूल्ड नेचुरली स्प्रेटेड डीजल इंजन 3 सिलेंडर इसके अंदर दिया गया है। और इस इंजन की खास बात यह है कि यह मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लाइफ इंजन रहता है और इसकी डीजल एवरेज है जो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। सिम्पसन कंपनी के इंजन है जो डीजल एवरेज के मामले में अच्छे माने जाते हैं। किसान साथियों, डायनाट्रैक सीरीज के अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ फाइबर की एक आगे की तरफ डिजाइन भी दिया गया है, इसको गार्ड भी कर रखा है। आगे की तरफ है जो स्टाइलिश लुक इसका दे रखा है ब्लैक कलर के फाइबर के गार्ड के द्वारा। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर की पॉइंट दे रखा है चाबी लगाने के लिए, ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 12 वाट का सॉकेट भी दे रखा है। किसान भाई अपनी जो मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर कोई टूल बॉक्स नहीं दिया है किसान भाइयों की सुविधा के लिए, ये कंपनी को देना चाहिए था। इसमें कुछ लाखों का खर्चा नहीं हो जाता, कोई फाइबर का या फिर कोई ऐसा छोटा टूल बॉक्स इसके पास में किसान भाइयों की सुविधा के लिए होना चाहिए था। ये 12 वाट का सॉकेट अकेला देने का कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर ही आप देखेंगे यहाँ पर टेफे यहाँ पर लिखा हुआ है और जो भी जरूरी सूचना है वो इस ट्रैक्टर से संबंधित इस पर मेंशन कर रखी है। आप देखेंगे इसके जो एसएफसी है 265 ग्राम पर किलोवाट आवर इसके अंदर दे रखी है और मैक्सिमम पीटीओ पावर इसके अंदर किलोवाट के अंदर 30.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। किसान भाइयों, इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे रखा है और इसकी सुरक्षा के लिए लंबे समय तक यह पावर स्टीयरिंग चले इसके लिए इसका जो ऑयल है पावर स्टीयरिंग का सेपरेट रखा गया है, अलग से रखा गया है, जिससे इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है और सालों साल तक खराब नहीं होता। और इसका पंप टेंडन पंप इसके नीचे की तरफ दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक ही पंप है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक का पंप होता है वो मेसी अपने जो सीट के नीचे जो टापा लगा हुआ है उसके अंदर देती है, जिससे इसकी सेंसिंग ज़्यादा बेहतरीन रहती है। मेसी के आगे की तरफ सिर्फ पावर स्टीयरिंग का ही आपको पंप देखने को मिलेगा। किसान साथियों, राइट साइड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक्सीलेटर पेडल दे रखा है नीचे की तरफ और इसके साथ में ही इसके पास में ही यहाँ पर ब्रेक्स की सुविधा देखने को मिलेगी। इसके अंदर OIB ब्रेक्स यूज किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक। और आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पार्किंग ब्रेक्स की भी सुविधा इसके अंदर दे रखी है। किसान भाइयों, आप देखेंगे पार्किंग ब्रेक्स के पास में एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर कोई जरूरी चीज रखने के लिए, फाइबर से बना हुआ। किसान भाइयों, इंडिकेटर की बात करें तो इसके अंदर हेलोजन बल्ब के साथ में सिंपल और छोटे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जो कि आप देखेंगे इसके बॉडी शेप के अंदर ही है और काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर दिखते हैं। एक डबल हैंडल बार देखने को मिलेंगे ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए दोनों साइड में। और आप देखेंगे साइड के अंदर ही यहाँ पर रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर एक फुट स्टेप की सुविधा दे रखी है और आप देखेंगे खुला डुला और फ्लैट प्लेटफॉर्म इसके अंदर दिया जाता है। डायनाट्रैक सीरीज के अंदर इसकी हाइट लेंथ और आप देखेंगे फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया जाता है इस सीरीज के अंदर। आप देखेंगे साइड शिफ्ट गियर बॉक्स इसके अंदर दिया जाता है और यह 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर स्पीड के साथ में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर शटल गियर इसके अंदर दिया गया है, इस शटल गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है और ABC गियर स्पीड इसके अंदर दी जाती है। आप देखेंगे सिंपली इसको आगे करेंगे तो आगे की तरफ ट्रैक्टर जाएगा और पीछे करेंगे तो पीछे की तरफ ट्रैक्टर जाएगा।
किसान भाइयों आप देखेंगे इसके अंदर एक हैंडल बार की सुविधा दे रखी है, सिंगल फुट स्टेप देखने को मिलेगा। सिंपली हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं आसानी से। और इसके अंदर काफ़ी बड़ी और डीलक्स सीट प्रोवाइड करवाई जाती है किसान भाइयों के लिए, जो कि लंबे समय तक अगर किसान भाई काम करते हैं तो थकावट नहीं होती। इसको हम आगे पीछे और वजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप मेरा पैर कहीं भी नहीं अड़ रहा है। आप देखेंगे काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म दिया जाता है और गियर लीवर पर प्रॉपर है और हाथ मेरा पहुंचता है सभी जगह, चाहे वो हाइड्रोलिक के लीवर हो गए, चाहे गियर का लीवर हो गया, चाहे स्टीयरिंग हो गया, चाहे शटल गियर हो गया। किसान भाइयों गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर स्पीड के साथ में शटल शिफ्ट लीवर के साथ में फुल्ली कांस्टेंट में गियर बॉक्स दिया जाता है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर शटल का गियर देखने को मिलेगा। राइट साइड में जो गियर लीवर है उस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में जो गियर लीवर है उस पर लो हाई मीडियम मेंशन कर रखा है। यह ट्रैक्टर 12 स्पीड आगे के लिए और 12 स्पीड पीछे के गियर बॉक्स के साथ में आता है। और इस गियर बॉक्स की खास बात यह है कि यह लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस फ्री रहता है और गियर शिफ्ट करते समय आवाज़ भी नहीं करता। काफ़ी बढ़िया गियर बॉक्स कंपनी ने इसके अंदर दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें किसान भाइयों तो इसके अंदर डिजिटल और एनालॉग के कॉम्बिनेशन के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे साइड के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है, नीचे की तरफ बैटरी का मीटर है, आरपीएम मीटर दे रखा है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डिजिटल हावर मीटर दे रखा है, जहाँ पर ट्रैक्टर कितने घंटे चला है वो चीज़ मेंशन की जाती है। इसके पास में यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर फ्यूल गेज मीटर दिया गया है। वो जरूरी सूचना बैटरी से इंडिकेटर और लाइट की यहाँ पर मेंशन कर रखी है। राइट साइड में यहाँ पर हॉर्न देखने को मिलेगा और हैंडरेस्ट भी देखने को मिलेगा राइट साइड के अंदर। किसान साथियों नीचे की तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर पार्किंग लाइट की सुविधा दे रखी है और हेडलाइट और लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पर स्विच दे रखा है लेफ्ट साइड के अंदर। और नीचे की तरफ ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर दे रखा है। ड्राइवर का व्यू कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। और जो स्टीयरिंग है काफ़ी बड़ा दिया गया है, इसके अंदर सुधार करना चाहिए था कंपनी को। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, इसके अंदर छोटा और कॉम्पैक्ट और सुंदर डिजाइन का इसके अंदर स्टीयरिंग देना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर बड़ा स्टीयरिंग दे रखा है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पर मेसी फर्गूसन का लोगो लगा हुआ है। किसान भाइयों हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर मेसी के द्वारा खुद मैन्युफैक्चरर हाइड्रोलिक देखने को मिलती है। एडीडीसी टाइप ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में। और राइट साइड में आपको यहाँ पर पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर को 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों में हम चला सकते हैं। और इसको इंगेज और डिसंगेज करने के लिए आप देखेंगे इस लीवर को जैसे हम नीचे करेंगे तो 4 व्हील ड्राइव चलेगा, और अगर इसको हम ऊपर खींच देंगे तो यह 2 व्हील ड्राइव में काम करेगा। किसान भाइयों क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर डबल क्लच ऑप्शन दिया जाता है, जिसको इंगेज और डिसंगेज करने के लिए नीचे की तरफ लीवर दे रखा है। और इसके अंदर पीटीओ के ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर सभी प्रकार की पीटीओ ऑप्शन देखने को मिलती है। इकोनॉमी पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, सभी प्रकार के पीटीओ ऑप्शन इसके अंदर दिए जाते हैं। किसान भाइयों की सुविधा के लिए इसमें ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा भी इसके अंदर दे रखी है। सीट को आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ एक लीवर दे रखा है, जिसको उठा के हम आगे और पीछे कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों सुरक्षा के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इसके पास में सिंगल वाटर बोतल होल्डर की सुविधा दे रखी है किसान भाइयों के लिए। पीछे की तरफ बड़ी टूल बॉक्स दी जाती है फाइबर से बनी हुई, जिसके अंदर नए ट्रैक्टर के साथ में आपको टूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है कंपनी। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 12 वाट का सॉकेट दे रखा है। ट्रॉली और थ्रेशर वगैरह में लाइट ले जाने के लिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ट्रैक्टर देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर आप देखेंगे नीचे की तरफ सीट के जस्ट नीचे वहां पर दे रखा है। और डबल क्यूआरसी कपलर के साथ में यह ट्रैक्टर दिया जाता है। टूल बॉक्स के जस्ट नीचे यहाँ पर हम टिपिंग ट्रॉली, एमबी प्लाउ वगैरह अटैच कर सकते हैं। हिंच की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी और एडजस्टेबल हिंच इसके अंदर दिया जाता है। और आप देखेंगे लोअर लिंक काफ़ी मजबूत और हैवी ड्यूटी दी गई है इसके अंदर। और इसको आप देखेंगे सॉफ्ट सिस्टम दे रखा है, काफ़ी सुंदर बदलाव किया है कंपनी ने। पहले चेन सिस्टम आता था, लेकिन अब इसको सॉफ्ट सिस्टम कर दिया गया है। काफ़ी बढ़िया बदलाव किया है, इससे इसका संतुलन है जो लोअर लिंक का बराबर बना रहता है। और आप देखेंगे इसके अंदर 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ में टॉप लिंक को अटैच करने के लिए पॉइंट दे रखे हैं। मिट्टी के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर एडीडीसी टाइप की ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ में 2050 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है, जो कि भारी से भारी उपकरण उठाने में सक्षम है। पीछे की तरफ आप देखेंगे बड़ी हेलोजन बल्ब के साथ में लाइट दे रखी है रात के अंदर काम करने के लिए, जिसके वो पीछे से हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिडक्शन की बात करें पीछे के तो इसके अंदर स्ट्रेट बुल रिडक्शन दिया जाता है, हैवी ड्यूटी। किसान भाइयों इसके अंदर पीटीओ हॉर्स पावर की बात करें तो इसके अंदर 6 स्प्लाइन वाली जो 40.5 हॉर्स पावर की पीटीओ पावर दी जाती है। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट टायर 8/18 के और रियर टायर आपको 14/9/28 के साइज में देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे पीछे का जो टायर है, पीछे का जो रिम है, इसके ऊपर 32 kg के वेट लगा के देती है कंपनी दोनों तरफ।
किसान भाइयों बात करते हैं इसके सर्विस अंतराल, कीमत और वारंटी की। तो सर्विस अंतराल इसकी पहले जो सर्विस है 50 घंटों पर और बाकी सारी सर्विस है जो 300 घंटों पर करवानी होती है। और इसकी वारंटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 साल और 2200 घंटे की इसके अंदर वारंटी दी जाती है। कीमत की अगर हम बात करें तो राउतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर यह ट्रैक्टर मिलेगा आपको 8,80,000 रुपये में ऑन रोड विद एसेसरीज। आपको बम्पर, हुड और हिंच कंपनी के द्वारा लगा के दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।